छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अभी अभी आया रुझान में बता दिया छत्तीसगढ़ में किसकी बन रही सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे आरसी न्यूज़ और आप सभी का छत्तीसगढ़ विधानसभा एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को जनता ने बम्पर वोटिंग किया। जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इससे पहले यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता अब की बार बड़ा बदलाव चाहती है। अब देखना यही होगा कि जनता भाजपा की सरकार देखना चाहती है या जनता कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट करना चाहती है। आज हम इस एग्जिट पोल से छत्तीसगढ़ के हर जिले की सीटों को विस्तार से जानेंगे कि किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इससे पहले आप सभी हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी राय हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला जिला रायगढ़ की बात कर लेते हैं। रायगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि अगले ज़िले की बात कर लेते हैं जशपुर की। जशपुर में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जबकि अगले ज़िले की बात कर लेते हैं सरगुजा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। सरगुजा में भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। जबकि अगले ज़िले की बात कर लेते हैं बलरामपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले ज़िले की बात कर लेते हैं कोरिया की। कोरिया में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले ज़िले की बात कर लेते हैं सरगुजा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले ज़िले की बात कर लेते हैं सुकमा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगले ज़िले की बात कर लेते हैं बीजापुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है। 1 में से 1 भाजपा को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले ज़िले की बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा में कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। अगले ज़िले की बात कर लेते हैं बस्तर जगदलपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। जबकि अगले ज़िले की बात कर लेते हैं नारायणपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 भाजपा को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। जबकि अगले ज़िले की बात कर लेते हैं कोड़ागांव की। कोड़ागांव में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और 1 सीट अन्य दल को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। जबकि अगले ज़िले की बात कर लेते हैं कांकेर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले ज़िले की बात कर लेते हैं राजनांदगांव की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले ज़िले की बात कर लेते हैं कबीरधाम की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा कबीरधाम में। जबकि अगले ज़िले की बात कर लेते हैं बेमेतरा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की
3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं दुर्ग की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं बालोद की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं धर्मतरी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं गरियाबंद की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। गरियाबंद में भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं रायपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं बालोद बाजार की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करते हैं महासमुंदा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं जांजगीर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं मुंगेली की। यहाँ पर कुल विधानसभा के 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा और कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं बिलासपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र 1 सीट है, 1 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं कोरबा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने कुल छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल देख लिया है। 90 सीटों में से भाजपा के खाते में 28 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 52 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल को 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अन्य दल ने भी अच्छी खासी पकड़ बनाई रखी है। तो दोस्तों एग्जिट पोल के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार फिर से रिपीट छत्तीसगढ़ में कर सकती है। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।